अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खिजर हयात और आज हम बात करेंगे कि हमारी समाजी रवायात क्या हैं। अगर हम इनको खोलने की कोशिश करें तो हम बुनियादी तौर पर बेमानी रवायात के अंदर बंधे हुए हैं। हम लोगों पर अपने फैसले मुसल्लत करते हैं और लोगों को बराह रास्त मजबूर करते हैं कि वो आपके फैसलों के नीचे रहते हुए जिंदगी बसर करें। ये एक अलमिया है कि हमारा माशरा इस वक्त तक किसी तो इस काबिल नहीं हो सका है कि अपने अंदर किसी तरह की जिद्दत को ला सके। ये एक अफसोसनाक अमर होता है कि जब किसी सोसाइटी के अंदर कोई शख्स या कोई फर्द अपने आप को किसी रिश्ते में बांधता है तो उस रिश्ते में खुद को बांधने से पहले उसे बेशुमार लोगों से कमिटमेंट करनी पड़ती है। यानी कि हम हर तर्क के मामले में अपने आप को दुनिया से अलग थलग रखना चाहते हैं। हम हर मामले को मजहब की जस्टिफिकेशन के साथ जोड़ देते हैं या फिर समाजियात या फिर रवायात की जस्टिफिकेशन देकर लोगों को मजबूर करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान और भारत का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ की समाजियात को फिल फोर तब्दील करने की जरूरत है। ये बार बार हमारी यूनिवर्सिटीज भी कहती रही हैं और बिलखुसूस हमारा एकेडमिक एरिया भी इसके लिए तगोदेई करता रहा है कि फिल फोर समाजियात को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाए। हमारी वो माशरती रवायात जिनकी वजह से ना ही किसी तर्क की मजहब को फायदा पहुंचता है और ना ही किसी तर्क का हमारी जिंदगी को फायदा पहुंचता है, उन्हें फिल फोर खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत में सबसे बड़ा मसला ही माशरती अदल है। यानी कि ये वो मसला है जिसकी वजह से ना ही इंसानों को किसी तरह का कोई बाकायदा रोजगार मुयसर आता है, ना ही समाजी फायदा नजर आता है और ना ही माशरती बराबरी का कोई पैमाना मिलता है। हम तरह तरह से बातें करते हैं और तरह तरह के मसाइल का शिकार होते हैं। इनमें से 90% मसाइल ऐसे होते हैं जिनकी कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं होती। जैसा कि हम अपने माशरे में अपने किसी इकदाम की वजह से अपने रिश्तेदारों और बिलखुसूस अपने दोस्तों को नाराज पाते हैं या फिर अपने आप को बराह रास्त किसी सिचुएशन के लिए मौरूद इल्जाम ठहरा देते हैं। पाकिस्तान और भारत की समाजियात में और बिलखुसूस माशरती रवायात में ये सबसे भयानक पहलू ये है कि हम रवायात के मामले में किसी तरह की कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं रखते। इवन देन के हम मजहबी जस्टिफिकेशन भी नहीं रखते। हमारे माशरे की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इस माशरे को बाकायदा तौर पर जस्टिफिकेशन के साथ चलना चाहिए। हमारी माशरती रवायात में हैरेसमेंट से लेकर कत्ल आम तक के पीछे की वजूहात देखी जाए तो 90% वजूहात ऐसी होती हैं जिनकी कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, यानी कि जिनके होने की कोई वजह नहीं होती या फिर इनके होने की कोई वजह माकूल नहीं होती। जैसा कि हमारे यहाँ शादी ब्याहों पर बेइंतहा खर्च करना, जहेज और हकमैर के लिए अपनी जायदादें तक बेच देना, ये वो खौफनाक और अलमनाक हादसे हैं जिनकी वजह से हमारा माशरा दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। आप मगरब से कम ज्यादा कुछ नहीं सीखना चाहते तो फकत इतना सीख लें कि वो अपने रिश्तों को बचाने के लिए किस कदर बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं। हुकूमतों ने तो बाकायदा तौर पर इसके लिए मौसर कानून साजी के साथ साथ इसको जानदार और अपनी इंतहाई महारत के साथ इस पर अमल दरामद करवाने की भी बेइंतहा कोशिश की है। उन मगरबी ममालिक को जिनके बारे में हमारे जहनों में यह फैलाया जाता है कि ये इंतहाई गलीज ज़हनियत के मालिक होते हैं, लेकिन उनका दूसरा पहलू देखने की कोशिश की जाए तो उनसे ज्यादा नफीस और उनसे ज्यादा मिलनसार और शानदार मखलूक आपको कुर्राए अर्ज़ पर कहीं नहीं मिलेगी। ये लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए और बिलखुसूस अपनी समाजी रवायात को अपने ज़ाती फायदे के साथ तब्दील करने में इंतहाई महारत रखते हैं। यही वजह है कि ये लोग किसी सूरत भी आपको किसी हवाले से परेशान नजर नहीं आएंगे। इनको समाजी, इखलाकी और बिलखुसूस माशरती अदल के हवाले से किसी तरह की किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। इन्हें अगर किसी तरह का कोई मसला हो तो ये बराह रास्त उस मसले को हल करने के लिए एक मैकेनिज्म जरूर रखते हैं। यानी कि वहां पर सड़क पर टूटने वाले एक इशारे से लेकर एक कत्ल तक के पीछे इंतहाई लॉजिकल जस्टिफिकेशन होगी। इससे मुराद ये होता है कि किसी सोसाइटी में सोचने की क्षमता पैदा की जाए, उनको बराह रास्त बावर करवाया जाए कि वो ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर वो इस काम से नफरत करते हैं तो क्यों करते हैं।
हम अपने माशरे में हमेशा दूसरे माशरों की नेगेटिविटी या फिर वहां के मनफी रवैयात को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अगर आप गुज़श्ता दिनों सदपारा के केस को उठाकर देखें तो हमारे मुल्ला हजरात ये कहते पाए गए हैं कि जी केटू की पीक पर जाना खुदकुशी है। केटू की पीक पर जाना अगर खुदकुशी है तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ बम धमाकों और बिलखसूस लोगों के गले काटना किस तरह की कोई जहाद हो सकता है। बहरहाल ये एक दूसरा पहलू है और हमें पहले पहलू की तरफ आते हुए ये बात याद रखनी चाहिए कि समाजी रवैयात को वक्त के दहारों के साथ तब्दील होना चाहिए। हमारा माशरा कभी भी किसी तौर या तरफा तौर पर सोचना शुरू करता है तो उसकी वजह से इंसानों को खुदकुशी या फिर सुसाइड तक करने के लिए भी आमादा कर देता है। हम कथित तौर पर किसी पर ना ही कोई थॉट इंपोज करें और ना ही किसी को कोई स्पेस दें कि वो कोई हम पर किसी तरह का कोई नजरिया इंपोज करने की कोशिश करे। इस माशरे को अब आजाद होना चाहिए। हमारे मुल्ला हजरात मिंबर रसूल पर बैठकर मगरब के हवाले से नेगेटिव फैलाने में पेश रहते हैं। उनका मकसद ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्यूडल रवैयात को महफूज बनाया जाए और अपने वकार को इस सोसाइटी में महफूज बनाया जाए। हम अक्सर औकात इस मौजू को सिर्फ इस वजह से बहस में लाते हैं कि लोगों को कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए कि मगरब की रवैयात और मगरब की माशरत हमसे कई गुना बेहतर है। यही वजह है कि वो लोग तरक्की याफ्ता हैं और हम दिन ब दिन तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहां रात को पैदा होने वाले बच्चे के लिए कोई सिक्योरिटी महफूज नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई तहफ़्फ़ुज़ की जमानत किसी रियासत या फिर किसी फर्द की तरफ से दी जाती है। लेकिन अगर आप इसी नुक्ते को मगरब में जाकर देखें तो आपको बेइंतहा खुशी होगी कि वो रात को पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी रियासत की जानब से हक महफूज रखते हैं। उसकी सिक्योरिटी, उसके तहफ़्फ़ुज़ और बिलखुसूस उसकी परवरिश के लिए एक बाकायदा मैकेनिज्म रखते हैं। हमें मगरब से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मगरब की गलतियां ढूंढना हमारे लिए तबाहकुन हो सकता है। हमारी कोई रवैयात नहीं होती, हमें वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील करना चाहिए। अगर एक जमाने में तीर अंदाजी ही राइजुल वक्त जंग का सबसे बेहतरीन जरिया था तो वो उस जमाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका था, मगर आज के जमाने में आपको कन्वेंशनल और कम्युनिकेशनल वार में महारत होनी चाहिए। मौलवी और बिलखसूस हमारे माशरती फ्यूडल्स या माशरती जागीरदार इस बात को समझने से कासर हैं। नौजवान नस्ल और बिलखसूस एक बड़ी उम्र की नस्ल के दरमियान फर्क कम्युनिकेशन गैप और जनरेशन गैप है। यानी कि नौजवान नस्ल जिन समाजी रवैयात से तंग होती है उन समाजी रवैयात को बड़ी या फिर ओल्ड जनरेशन अपने सीने से लगाकर बैठी होती है। यही वजह है कि इन दोनों जनरेशन के दरमियान गैप की वजह से माशरती मसाइल में मजीद दिन ब दिन इजाफा होता है। किसी तौर भी आप किसी सोसाइटी को नेगेटिव ना देखें क्योंकि वो सोसाइटी आपसे कई गुना ज्यादा बेहतर और मौसर अंदाज में माशरती इंसाफ के लिए काम कर रही होती है। आपके माशरे को भी उसी माशरती इंसाफ की जरूरत होती है, लेकिन आप अपनी रवैयात को अपने सीने से लगा के रखते हैं। यानी कि आप अपनी गुलामी की जंजीरों को हमेशा अपने हाथों के साथ बांध कर उन्हें चूमते हैं क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये हमारे माथे का झूमर है। यही वजह है कि हमारा माशरा आज तक तनज़ली का शिकार है। मगरब की रवैयात को अपनाना चाहिए और कम अज कम उनके समाजी इंसाफ के पैमाने को मशरक में भी इंपोज करना चाहिए। बिलखुसूस पाकिस्तान को यह बात जरूर समझनी चाहिए कि हमारे यहाँ मेल की फ्रीडम और फीमेल की फ्रीडम के लिए एक मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। ये एक इंतहाई भयानक सिचुएशन है जिसकी वजह से बाद में माशरे के अंदर इस कदर अजीब और गरीब नौयत के मसाइल पैदा होते हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान मौत तक को गले से लगा लेते हैं। माशरा आजाद होना चाहिए, साफ होना चाहिए और बिलखुसूस इसमें माशरती इंसाफ का जब तक बोलबाला नहीं होगा उस वक्त तक ये माशरा कथित तौर पर किसी तरह की कोई तरक्की नहीं कर सकेगा।